हेलो दोस्तों, मैं तस्किया अरविंद कोचिंग सेंटर मोरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी के अलग क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें आज मैथ की संख्या पता चैप्टर पढ़ा रहे थे हम लोग। उसमें से हालांकि इसको पहले पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन जो आपके प्लिफ के लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे हम लोग प्रेस जीडी के लिए। तो जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं उन पर ही क्वेश्चन चर्चा होगी, तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप शुरुआत करेंगे हम लोग। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप लोग उसके साथ बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये संख्या कैसी, ये बार लगा होता है, इसका आप पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 23/99। और ये आपका भिन्न का रूप है। और भिन्न का रूप क्या होते हैं? परमेय संख्या होते हैं। वे संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकें क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। आपको मालूम है, ठीक है, कोई दिक्कत? √2 √3 का गुणनफल क्या होगा? तो √2 गुणे √3 जब करोगे तो √6 आएगा। और √6 क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ये इसका जो अपरमेय संख्या होती है, जो जो भी इसका वर्गमूल ना है, क्या कहलाती है? वो अपरमेय संख्या। ठीक है, पाई भी एक अपरमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 परमेय होता है। ठीक है भाई, ये आपका ध्यान रखना कि √5 वर्गमूल नहीं आएगा तो ये भी कैसी अपरमेय संख्या है। ठीक है भाई, दो अंकों की संख्या के अंकों को योग 11 है तो आप ऑप्शन लगाएंगे तो 9 2 11, 6 5 11, 8 3 11, 6 5 11 सभी अभी सही हो रहे हैं। तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई। यदि हम उसके अंक पर बदल दें तो बनी संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो बदलो, तो 92 का उल्टा हो जाएगा 29। घटा के देखो 45 आ रहा नहीं आ रहा? 12 में से 9 कम तो आप कहेंगे 3 आएगा, तो 45 तो आएगा नहीं, गलत बात। 56 का उल्टा करो करो, 56 का उल्टा हो जाएगा 65। तो 65 आपकी अधिक हो रही है। वो कह रहा है कि बदलने पर बड़ी संख्या मूल संख्या 45 कम होनी चाहिए, ज़्यादा हो रही है। तो अगर इसे उल्टा करो 38, तो 13 में तो 5 8 कम 5 और यहाँ घटाओगे तो आएगा 4। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक है, उल्टे करने के बाद में 45 आएगा, वही सही आपका ऑप्शन। ठीक है, और बाकी समय 13 हो ही रहा था, तो ऐसी कंडीशन में 11 हो रहा था। तो ऑप्शन डी सही। जब भी यह क्वेश्चन आए तो ऑप्शन लगा देंगे, आपके फिर लगा देंगे हम लोग ऑप्शन। दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। 9 है तो ये तो गलत हो गया। 8 1 9, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। 18 बचे, काम खत्म बात। साथ ही संख्या का 9 गुना अंकों को उल्टने प्राप्त संख्या 2 गुना है। 9 गुना करो 98 162। ठीक है, इसका उल्टा करो 81 का 2 गुना है ना, आप कहेंगे सही बात, अतः ऑप्शन बी से। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। कोई समस्या आ रही? कोई समस्या? दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 12 है। ये इस टाइप क्वेश्चन इससे कन्फर्म आता है। तो यहाँ 9 3 12 है, 8 4 12 है, 7 5 12 है, 7 5 12 है, तो 12 सब में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि अंकों का आपस में कर दिया जाए और प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप उल्टा करोगे, जैसे देखो यहाँ से, तो 39 उल्टा हो जाएगा आपका 93। तो ये आप देखेंगे 93 हो गया। ये संख्या मूल संख्या पे 18 ज़्यादा आती है, तो आपकी ज़्यादा 9 में से 5 3 कम 6 आएगा, और इधर आपका उल्टा हो रहा है। ठीक है, 13 में से 9 कम करोगे, ठीक, 4 आएगा। और यहाँ पे अगर अंतर देखेंगे हम लोग, बचेगा 8 8 में 3 की 5 54 आ रहा चाहिए, कितना 18, ये तो गलती है। ठीक है, 48 को उल्टा 84 हो जाएगा। तो 84 में से 48 घटाओ, ये 18 आ रहा है, तो आप कहें 14 में तो 8, 14 में 8 गई तो 6 आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कुल मिला के ये भी सही नहीं। अब 7 5 की बात करें, 75, 12 तो वो हो ही चुका था, इसका उल्टा हो जाएगा 57। ज़्यादा कहा गया है, ज़्यादा आना चाहिए, कम हो रहा है, ये तो गलती हो गया। 57 को उल्टा 75, कितना ज़्यादा हो गया? आप कहेंगे 18। 15 में से 7 कम 8, 18 हो गया ज़्यादा, अतः ऑप्शन आपका डी से। यहाँ तो कम हो रहा था इसलिए गलत हो गया, और ये आपका ज़्यादा हो रहा है, इससे से उल्टा घटाओगे 18 आएगा, अतः आंसर आपका कौन सही है? आप कहेंगे हमारा ऑप्शन डी से। कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो ऑप्शन से आप लगाएंगे, तब आप आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। कौन संख्या 9 से विभाजित है? 9 का नियम कहता है अंकों का योगफल कट जाए, संख्या कट जाएगी। 6 और 3 9, ठीक है, 2 1 3 3 और 6 9, 5 1 6 नहीं कटेगी। 9 अलग हो गया, 6 3 9, 5 4 9, अतः आंसर आपका सी है, ये कट जाएगा। इसमें 9 अलग करोगे, 9 अलग हो गया, ये कटेगा नहीं। यहाँ पे आपका 5 5 10 और
और 18 कट गई, इस 6 5 11, ये भी नहीं कटेगी। कौन डिवाइड होगी आपकी? केवल सी ऑप्शन। अंकों के योगफल कटेगा तो संख्या कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। कौन संख्या अविभाज्य है? अभाज्य। 1 कट जाती है, 141 3 से कट जाएगी, भाज्य। और 181 161 181 में से देखना है तो ये संख्या किस डिवाइड हो जाती है किसी से, किससे आप कहेंगे? 161 पहले कौन सा बार का आता है? 156 12 12 वाले होता है, 13 13 69 होता है। तो 12 से पहले 7 से कटेगी क्या? 7 5 दूनी 14, 5 21 कट गया 7 से। तो अब ये संख्या तीनों कट रही है तो कौन नहीं कटेगी? 181 कैसी है? अभाज्य संख्या, अभाज्य। यहाँ अविभाज्य नहीं, अभाज्य लिखा होगा, ठीक है, अभाज्य, अभाज्य संख्या। अतः ऑप्शन आपका सी सही, ठीक। बाकी ये 7 डिवाइड है, ये आपका 3 पे कट जाएगा, ये आपका 11 कट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपका कौन अलग हो गई? सी ऑप्शन, ठीक। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। इसको आप देखना है कि कैसा रूप होगी, तो आप धारक को जो बार बार आता है इसको बार लगा दे, 0.23 पे बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 23/99। तो ऑप्शन आपका 20 है, ठीक है। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको ही ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको नंबर ना दिला के जाए, ठीक है। इसको जो परमेय रूप में लिखते हैं हम लोग, तो आप बताया गया होता है जितने बार बार आए उसी इतने बार 9 हो जाता है। अतः आंसर आपका सी सही है, ठीक है भाई। अच्छे क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है? अपरमेय मतलब जिसका घनमूल ना है। 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा, ये 4 का हो जाता है, ठीक है। नहीं, 4 घात लगी हुई है, इसका 4 हो जाता है, क्या हो जाता है? 4। इसका आपका 6 घात तो निकलेगी नहीं, अगर 4 घात है तो किसी की पावर 4 हो सकती है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो ये 4 घात तो बनेगी नहीं, 4 घात तो बन जाएगी, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं आएगा, यही हो जाएगी। इसे देखेंगे हम लोग तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 आएगा, तो 2 की पावर 6 होगा, 6 पे आपका 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये सभी आपकी परमेय है और ये आपकी अपरमेय है, क्योंकि इसका 4 घात नहीं निकलेगी। 4 घात 1 तो आ जाएगी, लेकिन 2 का 4 की वर्गमूल आपका नहीं आएगा फिर, ठीक है। 4 घात नहीं चाहिए पाएगी आपको, इसलिए आपका डी अलग हो गया, ठीक है भाई। अच्छे क्वेश्चन। सभी अपरमेय संख्या है, पूर्णांक होते हैं, गलत बात। काल्पनिक होते हैं, नहीं। पूर्ण होते हैं, वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? सभी अपरमेय संख्या वास्तविक होते हैं, ठीक है। परमेय अपरमेय दोनों वास्तविक आते हैं, लेकिन उसमें आई ना लगा हो, बस इतना ध्यान रखा जाए। सभी अपरमेय संख्या है, वही कंडीशन, वास्तविक होते हैं। 8 अंकों की संख्या दी गई है, 4 3 A 5 3 2 5 B और 8 9 दोनों से विभाजित, ठीक है। तो आपको नियम बताया गया था, पहला काम है 8 का नियम लगाएंगे हम लोग, 9 8 का, तो इसमें लगाओ। 8 3 24, 1 बचा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, कब? जब B का मान 6 हो। 8 का नियम से आ गया B का मान 6। अब 9 की बात करें हम लोग, तो 9 का नियम होता है आपको 9 अलग कर देना है, ठीक है। तो 6 3 9 और 4 3 7 2 9, तो 5 5 10 आया, तो 9 दूनी 18 होता, कितना कम है? 8 कम, ठीक है। 10 में क्या जोड़ें 18 हो जाए, तो 8 जोड़ना पड़ेगा आपको। तो आप ही कहेंगे 8 और 6, 8 एक का मान है, 6 भी का मान है, 8 6 14 हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका सी से। बोलो बोलो। अच्छे क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट है। 100 और 1000 के बीच ऐसे कितने पूर्णांकों के अंकों का योग संख्या से घटाया जाए तो परिणामी सदैव होता है? 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योग संख्या से घटाया जाए। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए तो आप संख्या लिख लो, जैसे 101 ले लो, का दिक्कत? तो इसमें से इनका योगफल होगा 2, तो 101 में से 2 कम करो, जब 2 कम करोगे आएगा 98। 98 किससे कट रहा है? तो 2 तो कट ही जाएगा। अब 6 से कटता नहीं कटता, वो वादे की बात। और कोई संख्या लिखो, मान लो कि आपने 243, तो आप कहेंगे 4 3 7 2 9 कम करें आपने, तो कितना हो जाएगा आपका? 43 में तो 9 कम, तो 13 में तो 9 कम, आप कहेंगे 13 में 9 कम 4, अब यहाँ बचा आपका 3 234, ये भी 2 से कटेगी, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि डिविजिबल किससे होगा? सदैव परिणामी किससे कटेगा? कटेगा आपका 6 2 से। 2 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है। और कोई संख्या लेके देख लो आप, जो अच्छी लगे। जैसे 113 है, 113 में 3 2 5 कम करोगे
तो हो जाएगा आपका 13 में से 5 कम 108, 108 भी 2 से कटते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी आएगा किससे डिविजिबल होगा आपका, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अतः आंसर आपका डी बी सही, ठीक है भाई। कथन पे सही बताना है, प्रत्येक प्राकृतिक एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि परिमेय संख्या वास्तविक होती है और सबरी वास्तविक परिमेय हो, वास्तविक में तो अपरिमेय भी आती है, ठीक है। तो आपके ही गलत हो जाए। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, बिल्कुल होता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। तो आप कहेंगे बी ऑप्शन आपका गलत है, आपको इसको बात को ध्यान रखना है। इस टाइप क्वेश्चन भी एक बनाया जाएगा, आपको इसको ध्यान रखना है। इस टाइप के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि संख्या 8 डिविजिबल हो जाए, 6 3 5 7 6 स्टार 2, ठीक है। 8 नियम कहता है, हमें आगे कोई मतलब नहीं, लास्ट के 3 अंक आपके 8 डिविजिबल हो जाए तो संख्या कट जाती है। अब न्यूनतम मान का आगे ध्यान रखना है, रखना है कि न्यूनतम हो जाए। 8 से 60 के ऊपर आपकी संख्या देखते हैं, 8 64। अगर 64 रखोगे बाद में 2 तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 8 चौको 32 चाहिए, कितना चाहिए हमको 32, मात इसमें लास्ट में 3 बचे और, ठीक है। तो 64 में 3 और जोड़ दो, 4 3 7 अगर यहाँ हो जाए तो काम चल जाए। या फिर अब 8 चौको 8 8 64 8 सत्ते 56 अगर किया जाए, तो अगर यहाँ पे 56 हम करते हैं तो 56 के बाद 4 बचा, ठीक है। 4 बच रहा है आपका, अगर 0 यहाँ रखेंगे तो 4 बचेगा। अब ये 2 के लिए क्या चाहिए हमको, यहाँ पे 3 हो कम से कम, ठीक है। 8 फिर डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो आपको प्रयास ये करना है कि इन तीनों में 8 से डिवाइड करना है। तो उसके लिए क्या है, 8 छंग 8 8 सत्ते 56, 4 बचा, 4 काटेंगे 2 से बात बनेगी नहीं, क्योंकि 2 इकाई अंक में 8 फिर जब काटेंगे 8 चौको 32 होता है, और उसके अलावा कहीं 2 तो आता नहीं, 4 4 चौको 32 8 4 8 तो बनता नहीं ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको ऐसा मान, वैसे नियम तो ये है कि 8 8 64 हो जाए तो 4 आएगा, और 3 और 4 3, अगर 7 रखा जाए तो 672 होगा, 672 8 से कट जाता है, ठीक है। कैसे 8 8 64, 64 के बाद कितनी बची आपकी 3 बची, 8 चौको 32 कट जाएगा पूरा पूरा, लेकिन 7 उसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें संख्या रख के देख लो, जैसे मान लो आपने 1 रखा, अगर यहाँ 1 रख रहे हो तो 8 एकम 8 8 सत्ते 56, 5 बचे, 5 तो आपका 62 तो कटेगा, 52 तो कटेगा नहीं 8 से, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अगर आप 3 रखते हो 63 आएगा, तो 56 और 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। कितना रखें हम लोग, अगर यहाँ पे 3 8 में 72 हो जाएगा, हाँ 32 72 हो सकता है। अगर यहाँ 3 रख लिया जाए तो आप देखेंगे 8 8 सत्ते 56, क्या बची आपके 7 7 हो जाएगा, 8 में 72 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब आप सी रखो, ठीक है। 3 ऑप्शन होना चाहिए। 2 कंडीशन इतनी, या तो 4 रख दो यहाँ पे तो 4 3 7 रखने पा जाएगा, या फिर यहाँ पे 3 रखने पा जाए, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। 2 अंकों की संख्या कितनी है जो 3 से विभाजित है लेकिन 7 से नहीं, 3 से डिवाइड हो 7 से ना कटे, तो 2 अंकों की संख्या होती कहाँ से, 10 से लेके आपके 99 तक। अब इसमें 3 कितनी घटती हैं, तो 3 3 9, 3 संख्याएं तो आपकी कम हो गई, और 3 से भाग लगाओ कितनी आएंगी आपकी 33, 33 में से 3 कम, 30 संख्याएं आई। अब 30 में भी कुछ कम होंगी, ठीक है, कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से भी घटती होंगी, जैसे तो 7 से कटने वाली 3 से कटने वाली अलग कर दो, 7 या 21, 21 जब भाग लगाओगे तो 21 25 5 होता है, 21 चौको 84, तो इसमें से 4 कम कर दो, 99 भाग जब 21 करोगे तो 4 आएगा। तो 4 संख्याएं ऐसे ही हैं, वो 3 7 दोनों कट जाएंगे, तो बिना अलग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे 21 है, 42 है, 63 है, 21 चौको 84, ये संख्या ऐसी होंगी जो इसमें शामिल है। तो ये 4 कम करने कितने बचेंगे आपके 26, अतः ऑप्शन आपका 20 है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पढ़ते हैं, ठीक है भाई। एक्स वह बड़ी संख्या है जिसमें इसमें से प्रत्येक विभाजित किया जाता है, प्रत्येक समान शेष आते हैं। समान शेष जब भी आ जाए तो एक दूसरे घटा के माफा लिया, क्या रहते हैं हम लोग, एक दूसरे घटा के मासा लिया जाता है। समान शेष जब भी कहा जाए, ठीक है,
तो निम्न में से कौन सा एक्स का गुणांक पूछा गया, ठीक है, फैक्टर नहीं है, और फैक्टर गुणांक नहीं पूछा गया। तो आप पहला काम इससे से घटाओ, 995 55 माइनस 127 और 1075, इसे घटाया आपने तो 7 में तो 5 कम 2, 12 में तो 5 कम 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में 72 आ गया। इसे घटाओ तो आप कहेंगे 5 में तो 7 कम 15 में तो 7 कम 8, और यहाँ बचेगा आपका 6, 6 में तो 2 कम 4, 48 आ गया। इससे से घटाओ तो 75, तो 5 में तो 5 कम 0, और 7 में तो 5 कम 2, 120, ठीक है। इन सब का एलसीएम लो तो ये 24 कट रही है, 24 जब काटोगे 24 3 72, 24 दूनी 48, 24 25 20, तो मासा आया 24। तो 24 का गुणज कौन सा नहीं पूछा गया, तो 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 6 से कटेगा, 16 नहीं है। कौन सा नहीं है, नहीं पूछा गया, ठीक है। तो नहीं है कौन, 16, अतः आंसर 16 सही, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, आपको आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। डिविजिबल बाई 99, अगर 99 डिवाइड है तो एक्स की मान चाहिए हमको, तो 8439x53। पहला काम 9 से डिविजिबल हो और 11 डिविजिबल हो, ठीक है। 11 का नियम ऐसे होता है आपका, और 9 का नियम आपको पता ही है कि अंकों का योग कटेगा तो कटेगा। तो 8 3 11 और 3 14 प्लस एक्स, इधर आप देखेंगे 9 5 14 और 9 5 और 4 18, 18 क्या है 18। अगर यहाँ 4 रख देंगे तो 18 जे घटाओगे 0 हो जाएगा। तो और ये 18 18 36 होगा और 9 से कट भी जाएगा, ठीक है। 36 यूपल हो जाएगा अंकों का, 9 से डिविजिबल भी है। तो 11 नियम लगाया, कितना एक्स मान आएगा 4, ठीक है। या तो अंतर 0 हो जाए या फिर अंतर 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक। क्वेश्चन थे आपके, सभी इंपॉर्टेंट थे, आप इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, 1 लाख बनता है, आपको करना चाहिए, ठीक है, आप करिएगा। थैंक यू, ओके भाई।